Hello students, today we are going to start class 12th economics unit 1 national income. This unit cover weightage of 10 marks in CBSE board exam. So in this video I am going to cover some topics like consumption goods, capital goods, intermediate goods and final goods. So let's start with consumption good. बेटा बेसिकली कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जिसको ऐसे गुड्स जिसको ह्यूमन डायरेक्टली यूज़ करता है, यानी ऐसे गुड्स जो हाउस होल्ड ख़रीद के लेके आया और ख़रीद के लाने के बाद उसने उसको कंज्यूम कर लिया, यानी उसको कंज्यूम करने से उसको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिली। जैसे कोई भी हाउस होल्ड है मिल्क या आइसक्रीम ख़रीद के लाया, तो जब उसने वो मिल्क या आइसक्रीम कंज्यूम करा तो उस गुड से उसको डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन मिली। क्लियर है? तो कंजप्शन गुड मीन्स those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. ठीक है? And these goods are mainly consumed by the household. कोई भी आइसक्रीम या कोई भी मिल्क जिसको हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? कंजप्शन गुड। कंजप्शन गुड जो है वो ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, फोर्थ नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। बेटा ड्यूरेबल गुड्स मीन्स वो गुड्स जिसको आप सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक जिसको आप यूज़ कर सकते हो, 10 ईयर्स 11 ईयर्स, जिसको आप सेवरल ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो और इनकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और अगर इन गुड्स को आप रैपिडली यानी बार बार भी यूज़ करोगे ना तो भी इसकी वैल्यू कम नहीं होती, मतलब कम तो होती है बट बिल्कुल भी यूज़लेस नहीं होता। क्लियर है? जैसे आप टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, आप ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो इन गुड्स का यूज़ आप सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक कर सकते हो। इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और अगर आप इनको बार बार रैपिडली बार बार यूज़ कर रहे हो तो भी ये यूज़लेस नहीं होते हैं। सेकेंड है बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मीन्स वो गुड्स जिसको आप 1 ईयर और 1 ईयर से थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर पाते हो। इस वजह से 1 ईयर इस टाइम पीरियड होने की वजह से इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। जैसे क्लोथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी, ये सब ऐसे गुड्स हैं जिनको आप 1 साल और 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। थर्ड है बेटा आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे गुड्स जो बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर आपने इसको एक बार यूज़ किया तो एक बार के यूज़ के बाद ही ये क्या हो सकते हैं? ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सपोज़ कि आप मिल्क लेकर आए, आपने पेट्रोल यूज़ किया, तो जब आपने उस मिल्क को कंज्यूम किया तो उसके बाद तो वो गुड क्या हो गया? ख़त्म हो गया। यानी वो गुड जो सिंगल यूज़ के बाद ही क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। एंड फोर्थ है आपका सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स जो ऑब्वियसली जैसे टीचर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की कराई जाती है ये क्या है? नॉन मटेरियल, यानी वो नॉन मटेरियल गुड जो एज अ सर्विसेज होती हैं और जिससे ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली फुलफिल होती हैं। तो कंजप्शन गुड के 4 टाइप्स कौन से हो गए? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो सेवरल ईयर्स तक यूज़ होते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है? रिलेटिवली हाई होती है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जो 1 ईयर और 1 ईयर से थोड़ा ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसकी वैल्यू इतनी हाई नहीं होती है। नॉन ड्यूरेबल का मतलब जो सिंगल एक्ट के बाद ही, यानी सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के बाद ही क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। फोर्थ वन इज़ सर्विसेज, जिसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इन सब की सर्विसेज आती है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल गुड्स। बेटा बेसिकली कैपिटल गुड मीन्स फिक्स्ड एसेट्स। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैपिटल गुड कौन यूज़ करता है। इट इज़ यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं। और कैपिटल गुड जो होते हैं बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और इस फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ जो है प्रोड्यूसर कहाँ करता है? प्रोडक्शन प्रोसेस में करता है। यानी जो ये कैपिटल गुड्स होते हैं ना, इनका यूज़ बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस में किया जाता है और इनको सेवरल ईयर्स तक, बहुत सालों तक इनका यूज़ किया जाता है। इनकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। दैट मीन्स कैपिटल गुड में सिर्फ आपको याद रखना है कि कैपिटल गुड में सिर्फ वही गुड्स आएंगे जो फिक्स्ड है, प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड एसेट्स होंगे। फिक्स्ड एसेट्स क्यों? क्योंकि इसका यूज़ वो प्रोडक्शन में कर सकता है, सेवरल ईयर्स तक कर सकता है और इनकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब प्रोड्यूसर इन गुड्स का यूज़ जो बेटा 2 पर्पज़ के लिए कर सकता है।
या तो वो अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ाना चाहता है, या फिर वो पुरानी कोई कैपिटल स्टॉक है जो डेप्रिशिएट, यानी कोई ऐसी पहले कोई वो मशीन यूज़ करता था, वो मशीन डेप्रिशिएट कर चुकी है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, तो हो सकता है वो पुराने कैपिटल स्टॉक को भी रिप्लेस करना चाहता हो। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि कैपिटल गुड्स में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स क्या होंगे, जो प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड एसेट्स होंगे, और इन गुड्स का यूज़ प्रोड्यूसर कहाँ करेगा, प्रोडक्शन में करेगा, और उसका यूज़ वो प्रोडक्शन में करेगा, और सेवरल ईयर्स तक यूज़ होगा, और उनकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। और ऑब्वियसली देखो, जब ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनका यूज़ सेवरल ईयर्स तक होगा, तो लंबे टाइम तक इनका यूज़ होने के बाद इनकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट करने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो किसके एग्जांपल हो गए बेटा, कैपिटल गुड के। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे नट्स है, बोल्ट्स है, एक चीज़ याद रखनी है, जैसे नट है, बोल्ट है, यानी नेल, स्क्रूज, इनका भी तो ये आप यूज़ करते हो, और ये भी तो सेवरल ईयर्स के लिए यूज़ होता है। तो क्या ये कैपिटल गुड है? नहीं, ये कैपिटल गुड नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है। क्लियर है? तो कैपिटल गुड में आप सिर्फ वही लोगे जो सेवरल ईयर्स तक यूज़ होते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे क्या कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड में क्या डिफरेंसेस है। बेटा जो बेसिकली कंजप्शन गुड होता है, अभी आपको मैंने बताया कंजप्शन गुड में जिसको कौन यूज़ करता है, कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर गुड कौन यूज़ करता है, कैपिटल गुड कौन यूज़ करता है, प्रोड्यूसर। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, कंजप्शन गुड इज़ यूज्ड बाय कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड इज़ यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। सेकेंड है, देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये होगा कि जो कंजप्शन गुड होता है उसको हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, उसको हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बट कैपिटल गुड्स से इमीडिएट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी को सेटअप करेगा, फिर प्रोडक्शन करेगा, जब उसका गुड बिकेगा तब उसको फ़ायदा होगा ना, तो ये उसको इमीडिएट यानी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देता। क्लियर है? कंजप्शन गुड को हाउस होल्ड यूज़ करता है, कैपिटल गुड को हाउस होल्ड यूज़ नहीं करता, इसको कौन यूज़ करता है, प्रोड्यूसर यूज़ करता है। थर्ड, कंजप्शन गुड्स पे जो भी खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कंजप्शन गुड आपका क्या है, ब्रेड, बटर, मिल्क, एलपीजी, ये सब क्या है, कंजप्शन गुड है। तो इन पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इन पे जो भी खर्चा होता है, उसको बोला जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल गुड पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल गुड पे तो जो भी खर्चे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होंगे ना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ हो रहा है, तो उन एक्सपेंसेस को बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फोर्थ, कंजप्शन, देखो हायर द प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड ऑलवेज लीड टू द हायर द लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। जितना ज़्यादा कंजप्शन गुड इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा उतना ही लोगों का वेलफेयर भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो पहले जितना ज़्यादा आप कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करोगे उतना ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर और ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट का यूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर मिल्क की बात करें तो पहले नॉर्मल मिल्क आता था, अब टेट्रा पैक मिल्क आता है। तो वैसे वैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को एन्जॉय कर पाते हैं, यानी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ रेज होती है, यानी लोगों का वेलफेयर होता है किससे, कंजप्शन गुड से। बट कैपिटल गुड जितना ज़्यादा इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। कैसे? जितने ज़्यादा प्लांट, जितनी ज़्यादा मशीनें सेटअप होंगी उतना ही ज़्यादा, ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा मशीनें लगेंगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन करने में कैपेबल हो पाओगे ना, उतने ही ज़्यादा आप रॉ मटेरियल्स खरीद के मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा कैपिटल गुड प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी उससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। यानी हायर द प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड always lead to the welfare of the people, but higher the production of capital good always lead to higher production capacity. It is the backbone of GDP growth. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनल गुड्स। बेटा देखो नाम से ही पता लग रहा है फाइनल गुड, यानी वो गुड जो फाइनली बन चुका है, फाइनल हो चुका है ना, यानी ऐसा गुड जो फाइनली बन चुका है, यानी जो प्रोडक्शन जिसका हो चुका है, क्या उसमें प्रोडक्शन करना बाकी है? नहीं बाकी है। समझ में आया? यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है, यानी जिनमें प्रोडक्शन करना बाकी नहीं है। और इन फाइनल गुड का यूज़ जो है वो कौन यूज़ करता है?
और इन फाइनल गुड को यूज़ कौन करता है? फाइनल यूज़र्स। फाइनल यूज़र्स यानी फाइनल गुड का मतलब जो प्रोडक्शन जिनमें हो चुका है, प्रोडक्शन अभी करना बाकी नहीं है, और कोई भी फाइनल गुड और कोई भी फाइनल यूज़र उसको यूज़ करने के लिए तैयार है, यानी वो गुड अब फाइनली यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। किसके लिए रेडी हो चुका है? फाइनल यूज़र्स के लिए, यानी कोई भी फाइनल यूज़र जो है उस गुड को यूज़ कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि फाइनल यूज़र कौन होता है? फाइनल यूज़र तो बेटा प्रोड्यूसर भी हो सकता है और कंज्यूमर भी हो सकता है। समझ में आया? जैसे फाइनल कंज्यूमर गुड का मतलब, जब फाइनल यूज़र कौन होगा? कंज्यूमर होगा। फाइनल सपोज़ अगर फाइनल गुड को कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो क्या होगा? फाइनल कंज्यूमर गुड। जैसे ब्रेड एंड बटर कौन यूज़ कर रहा है? कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर उसी सेम गुड को प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, अगर सेम फाइनल गुड को प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे कोई भी हार्वेस्टर्स, कोई भी ट्रैक्टर जो कौन यूज़ कर रहा है? फार्मर्स यूज़ कर रहा है। क्लियर है? तो यानी फाइनल गुड का मतलब जिसमें प्रोडक्शन हो चुका है और वो गुड रेडी हो चुके हैं यूज़ करने के लिए, कोई भी फाइनल यूज़र उसका यूज़ कर सकता है, बट डिपेंड करता है कि फाइनल यूज़र कौन है। वो फाइनल यूज़र कंज्यूमर भी हो सकता है, वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है। जब कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो कहलाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड, और जब प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो वो कहलाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड मीन्स वो गुड जिसमें अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, यानी प्रोडक्शन अभी करना बाकी है, यानी वो गुड जो प्रोडक्शन के इन बिटवीन है, यानी जिसमें भी प्रोडक्शन ऑन गोइंग है, यानी प्रोडक्शन क्या हो रहा है? चल रहा है, प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो प्रोडक्शन देखो, तो जब ऑन गोइंग होगा प्रोडक्शन यानी चल रहा होगा, तो वैल्यू एडिशन क्या होगा? इसमें अभी बाकी होगा। क्या वैल्यू एडिशन होगा? बिल्कुल होगा। और ये गुड्स अभी इन बिटवीन है, यानी इनमें प्रोडक्शन चल रहा है, इस वजह से ये गुड जो है वो फाइनल यूज़र्स के लिए यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है। क्लियर है? यानी फाइनल यूज़र्स इनका यूज़ अभी नहीं कर सकते। जैसे रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली जैसे हम बात करेंगे रॉ मटेरियल, जैसे सपोज़ एक फर्म ने दूसरी फर्म से कोई गुड खरीदा, एक फर्म ने दूसरी फर्म से कोई गुड खरीदा, तो वो उस फर्म ने हो सकता है कि दूसरी फर्म से गुड खरीदा हो, वो खरीदा हो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करने के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। लेकिन सपोज़ मान लो कोई फर्म एक्स है, कोई फर्म एक्स है, फर्म एक्स फर्म वाई से कोई गुड खरीद रही है, लेकिन वो गुड फर्म वाई से इसलिए खरीदी है ताकि वो फर्म वाई से गुड खरीदे और उसके बाद उस गुड को दोबारा किसी और फर्म को बेच सके। यानी यहाँ पर वो जो गुड खरीद रही है, यानी वो यहाँ पर जो वो गुड खरीद रही है वो रीसेल पर्पस के लिए खरीद रही है, तो यहाँ पर भी ये गुड क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। यहाँ पर ये गुड फाइनल गुड नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल में बताऊँ, जैसे मान लो एक कारपेंटर है, कारपेंटर को चेयर बनानी है। अब चेयर बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? वुड चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? कारपेंटर को चेयर बनाने के लिए वुड चाहिए, तो यहाँ पर जो वुड है वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कारपेंटर है वो वुड का यूज़ एज अ रॉ मटेरियल वुड का यूज़ एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है। किस में? उस चेयर को बनाने में। और यहाँ पर अभी वैल्यू एडिशन होगा क्योंकि अभी वो वुड से किस में कन्वर्ट होगा? चेयर में वो कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो इंटरमीडिएट गुड का मतलब वो गुड जिसमें प्रोडक्शन अभी बाकी है, यानी प्रोडक्शन क्या है? बाउंड्री लाइन के अंदर है, और ये गुड अभी फाइनली रेडी नहीं है यूज़र्स को यूज़ करने के लिए, और इनमें अभी वैल्यू एडिशन बाकी है। तो याद रखना, जब भी नेशनल इनकम निकाला जाता है तो हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है? जब भी नेशनल इनकम निकाला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अदरवाइज वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का क्यों? क्योंकि एक ही आइटम की वैल्यू को आप बार बार कंसिडर करोगे, और ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वाला टॉपिक आप आगे फर्दर चैप्टर्स में इसको स्टडी करोगे। नेक्स्ट, आपने अभी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड पढ़ा। अब आप ये पढ़ोगे कि जो फाइनल गुड है और इंटरमीडिएट गुड है, बेटा आपको याद रखना है कि सेम गुड, एक ही गुड, यानी सेम गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। समझ में आया? सेम गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। तो आपको ये पहचानना है कि वो फाइनल कब रहेगा और वो इंटरमीडिएट कब रहेगा।
तो सेम गुड फाइनल और इंटरमीडिएट को आपको पहचानना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस गुड का एंड यूज़र कौन है, यानी उस गुड को एंड में कौन यूज़ कर रहा है। यानी सेम गुड जो है वो फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि उस गुड का एंड यूज़र कौन है। अगर एक सिंपल एग्जाम में मैं एग्जाम्पल में आपसे मैं बात करूँ, जैसे सपोज़ पेपर है, अगर पेपर को स्टूडेंट यूज़ कर रहा है, सपोज पेपर है, पेपर को अगर स्टूडेंट यूज़ कर रहा है तो वो फाइनल गुड है। बट लेकिन अगर उस पेपर का यूज़ जो है कोई पब्लिशर कर रहा है अपनी बुक को प्रिंट करने के लिए, यानी अपनी बुक को बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। समझ में आया? यानी डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कि उस प्रोडक्ट को यूज़ कौन कर रहा है। अगर उस पेपर का यूज़ स्टूडेंट कर रहा है तो वो फाइनल गुड है, बट उसी पेपर का यूज़ कोई पब्लिशर कर रहा है अपनी बुक को बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे शुगर। अगर शुगर का यूज़, जैसे मान लो कोई एक बिस्किट कंपनी है, बिस्किट कंपनी को बिस्किट बनाने के लिए शुगर चाहिए, तो अगर वो शुगर को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके और बिस्किट बना रही है, तो उस बिस्किट कंपनी के लिए वो इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर वही सेम शुगर, ऑब्वियसली, लेकिन अगर वही शुगर हम हाउस होल्ड घर में यूज़ कर रहे हैं, हम चाय में, हम कॉफ़ी में, हम मिल्क में, इन चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड। यानी समझ में आया? अगर शुगर को कोई प्रोडक्शन कंपनी या फिर कोई कंपनी यूज़ करी है, फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करी है, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। बट अगर उसी चीज़ को कोई हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, जैसे शुगर का यूज़ हाउस होल्ड कर रहा है मिल्क में, टी में, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। तो बेटा देखो, फर्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, यानी वहाँ पर प्रोडक्शन अभी बाकी है नहीं, प्रोडक्शन अभी होगा। बट फाइनल गुड आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन हो चुका है, प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं करना। सेकेंड, इंटरमीडिएट गुड जो है वो अभी फाइनल यूज़र्स के लिए यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अभी प्रोसेस इन बिटवीन है। लेकिन फाइनल गुड जो है वो फाइनल यूज़र्स के लिए यूज़ करने के लिए रेडी है। इंटरमीडिएट गुड जो है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है बाकी गुड्स के प्रोडक्शन में, लेकिन फाइनल गुड को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो फाइनली यूज़ किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड को जो है वो फर्म जो है क्या करती है, जैसे एक फर्म ने दूसरी फर्म से ख़रीदा और फिर बाद में उसको बेच दिया ताकि उसको प्रॉफिट हो, तो इंटरमीडिएट गुड को जो है वो फर्म रीसोल्ड भी कर सकती है, यानी उसको फर्दर बेच भी सकती है प्रॉफिट के लिए। लेकिन फाइनल गुड को वो रीसोल्ड नहीं करेगी। इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू एडिशन बाकी है, क्योंकि अगर मान लो वुड है, वुड से अभी क्या बनेगा? चेयर बनेगी, तो वैल्यू एडिशन होगा। शुगर है, शुगर केन से शुगर बनेगा, तो वैल्यू एडिशन होगा। लेकिन फाइनल गुड में वैल्यू एडिशन नहीं होगा, क्योंकि वो सीधा कंज्यूमर तक पहुंच चुका है। और इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम फेस करते हैं हम, प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की। लेकिन फाइनल गुड को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। सो आई होप आपको दोनों टॉपिक्स, कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड, आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।